अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 7 अगस्त की कॉल लेकर। जनाब अली, अच्छा जनाब, आज के चार्ट को देख लेते हैं। आज के चार्ट में ख़ास बात तो कोई नहीं है। मार्केट ऊपर खुली और उसके बाद फिर नीचे ही चलती हुई नज़र आई, नीचे गिरी, फिर दोबारा एफर्ट हुई। जो टारगेट दिया गया था 76,858 का, वो अल्लाह का शुक्र है कि उस तरफ मार्केट नहीं गई। 77,033 को बड़ा प्रिसाइसली उसने ऑनर किया। फिर इसीलिए आज मैंने मार्केट को देखते हुए थोड़ा सा मिड डे कॉल भी आपको पहले दी थी 11:30 बजे के करीब, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मार्केट 77,417 को सरवाइव करे तो फिर उम्मीदें बनेंगी मार्केट में आज कुछ अच्छी रिकवरी की। तो मार्केट 77,417 तक तो आई, मगर अगर आप देखें चार्ट पे तो होल्ड नहीं कर पाई। वॉल्यूम आज कोई बहुत अच्छा तो नहीं था, वॉल्यूम मज़ीद गिरा ही है, मगर एक ख़ास बात ये थी कि वॉल्यूम बड़ा ही अजीब था कि अगर आप गौर करें कि जब मार्केट नीचे जा रही थी तो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा। एक तो सुबह प्री ओपन को तो छोड़ दें आप, क्योंकि प्री ओपन में एक्साइटमेंट था, और फिर मैं मिड डे में भी ये बात कह रहा था कि हपको बड़ा ड्राइव कर रहा था मार्केट को। पूरा दिन हपको ने अपनी तरफ अटेंशन लोगों की रखी, तो ओवरऑल मार्केट मोमेंटम गेन नहीं कर पाई, और उसका रिज़ल्ट हमने एंड में भी देख लिया कि अचानक मार्केट ने डाइव डाउन सिचुएशन की और नीचे गिर गया। प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट अगर हम देखें तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मार्केट क्लोज हुई है 77,191 पे, जबकि अगर आपने मार्केट का हाई देखा हो तो वो तो 77,746 था। तो तकरीबन मार्केट अगर वहाँ से देखें तो उसके 500 नीचे क्लोज हुई है, जो कि कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है। मगर उसके बावजूद कुछ उम्मीद आज के सेशन को देखने के बाद मार्केट में नज़र आई है। तो मैंने इस लाइन को अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए कि मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ट्रेंड बियरिश है, मगर कुछ उम्मीदें आज का सेशन छोड़ गया है चार्ट पे। तो इससे लग रहा है कि कल मार्केट को थोड़ी सी एक्साइटमेंट के साथ खुल सकती है, मगर आपको बहुत प्रिसाइसली ये देखना है कि ये जो 77,417,503 का एरिया है, मार्केट इसके ऊपर रुके, सरवाइव करे और वॉल्यूम्स बनाए। और बिलीव में अगर ऐसा हो जाता है तो कल हम 78,000 को टेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं कि मार्केट अगर 417, 503 के ऊपर रुके, वॉल्यूम जनरेट कर ले, तो फिर हम 78,000 भी कल देख सकते हैं। और तो अगर इसके ऊपर नहीं ट्रेड कर रही तो फिर मार्केट वैसी ही है जैसे चल रही है, एग्जॉस्टेड, फिर वही नीचे। और अगर उसने ये जो 76,000 जो 946 का एक लेवल दिया हुआ है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि अगर 77,033 के नीचे मार्केट ट्रेड करती है तो फिर मुझे बहुत हद तक उम्मीद है कि फिर वही टारगेट जो 76,858 का है, मार्केट उसको दोबारा से टेस्ट करने की कोशिश करेगी। मतलब अभी तो उसने टेस्ट नहीं किया जिसको हम देख रहे थे, तो हो सकता है मार्केट उसको टेस्ट करने की कोशिश करे। तो ये जो लेवल आपको बताए गए, इनको समझते हुए ट्रेड कीजिए। आपका स्टॉप लॉस जो है वो 77,033 के नीचे होना चाहिए, और फिर जब मार्केट मूव करे तो आप इस स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। अगर 500 के ऊपर सरवाइव करती है तो आप 77,367 के नीचे स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो ये मुझे एक डेयरिंग पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, जिसका मैंने यहाँ तस्करा किया है कि जो उम्मीद जो नज़र आई, जिसकी मैंने बात की कि बेरिश ट्रेंड में एक छोटी सी उम्मीद नज़र आई है, उस उम्मीद के बलबूते पे मैं वो डेयरिंग आपको लॉन्ग की बात कर रहा हूँ। मगर स्टॉप लॉस 77,033 है। इसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू हो जाए तो फिर इमीडिएट टारगेट तो वही 76,858 है, और फिर उसके अंदर एग्रेशन ऑफ बियर्स भी उसके नीचे, जिस तरह मैंने कल की कॉल में कहा था, अभी भी यही समझता हूँ कि उसके नीचे एग्रेशन ऑफ बियर्स आ सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को समझते हुए ट्रेड कीजिए। अल्लाह करे कि आप कामयाब और बेहतर ट्रेड करें।
بہت شکریہ آپ لوگوں کا آزادی آفر میں ہم سے رابطہ کرنے کا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہر سال اگست کے مہینے میں آزادی کو اس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں. اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ہمارے پاس بھی نئے ممبرز آتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو جوائن کیا اور اس آفر کو کامیاب کیا. ابھی بھی آپ کے پاس سمے ہے، کیونکہ آج 7 تاریخ کی کال جاری ہے، تو اسٹل آپ اس کے لیے بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں اس کا، کیونکہ اگست کا مہینہ ڈسکاؤنٹڈ مل رہا ہے آپ کو. تو ضرور جوائن کیجیے. اور اگر آپ کے کوئی کمنٹ فیڈ بیک، چاہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہو، مرکنٹائل ایکسچینج کا ہو یا انٹرنیشنل مارکیٹ کا، ہمیں ضرور رابطہ کیجیے، ہمیں بتائیے. ہم آپ کی جو بھی اسسٹنس پرووائڈ کر سکتے ہیں ضرور کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.